आप पिछले कई दिनों से सोच रहे होंगे कि मेरी साथी प्रतिमा मिश्रा स्टूडियो में नहीं दिख रही हैं। तो वैसे कल हमने आपकी मुलाकात प्रतिमा से करवाई थी। प्रतिमा असम में चुनाव कवर करने गई है। नमस्ते भारत के दर्शकों के लिए खास तौर पर वो लगातार खबरें भेजती हैं। प्रतिमा मिश्रा ने आज असम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भेजी है, जिसके मुताबिक वहां के चुनाव में CAA इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए ना, कांग्रेस इसे भुनाने में लगी हुई है और बीजेपी खामोश है। यहां तक कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो 10 संकल्प कल गिनवाए, CAA का जिक्र तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, प्रतिमा मिश्रा से जानिए। असम में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में घुसपैठ रोकने का जिक्र जरूर किया है, लेकिन नागरिकता कानून का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इसे लेकर असम में काफी विरोध हुआ था और बीजेपी इसे शामिल कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी इसे लागू करने की बात कह रही है, लेकिन जरा बच कर। CAA, Citizens Amendment Act, has been passed by the Parliament and it is to be implemented. It will be implemented in Latin spirit. हालांकि नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस हमलावर है और उसने सरकार बनने पर CAA रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी संशोधित NRC की बात कह रही है। No, it is a central act. It is a central act, and it is to be implemented. That's all. NRC will be corrected because this NRC, whatever is published, is full of error. असम में NRC के कारण 19 लाख लोग NRC से बाहर हो गए। उसकी वजह से ऐसा क्योस की स्थिति पैदा हो गई कि लोगों को पता ही नहीं था करें क्या। इसमें कई सारे लोग ऐसे थे जिनके पास तमाम वो कागजात थे जो NRC की सूची में शामिल होने के लिए दिखाने ज़रूरी थे या फिर अपने आप को यहाँ का बताने के लिए ज़रूरी थे। बावजूद इसके NRC की सूची से इनके नाम नदारद हैं। इन्हीं में से एक हैं प्रदीप चैटर्जी, जो 50 साल से असम के जोरहाट में रह रहे हैं। प्रदीप के पिता आर्मी में थे। 1967 में ट्रांसफर होकर असम आ गए थे। 1971 में वो रिटायर हुए तो बस यहीं बस गए, क्योंकि बच्चों की यहाँ पढ़ाई चल रही थी। तो 67 में यहाँ आया, 1967 में। 71 में यहाँ पिताजी रिटायर हुआ है। तब से वो हम सर्टिफिकेट भी दिखाया आपको। ये राष्ट्रभाषा स्कूल में हम लोग एडमिशन लिया था 1967 में। तो हम लोग तो विदेशी नहीं है ना। पिताजी आर्मी में था, देश के लिए लड़ा है, और हम लोग विदेशी की सेवा होगी। आप बोलिए, क्या हम विदेशी हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन NRC वेरिफिकेशन दफ्तर के लोगों ने सेना के इस डॉक्यूमेंट को भी मानने से इनकार कर दिया। तब प्रदीप ने इनका औरंगाबाद हेड ऑफिस से वेरिफिकेशन कराया। वेरीफाई किए दस्तावेजों के बावजूद उनके परिवार के आधे लोगों के नाम NRC लिस्ट में नहीं आए हैं, यानी आधे लोग भारतीय और आधे गैर भारतीय। आखिरकार इसी परिवार में ऐसा कैसे मुमकिन है कि 6 लोगों का नाम NRC की लिस्ट में आ जाए और 6 लोग इसी लिस्ट से बाहर हो जाएं? इसको लेकर परिवार से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, परिवार में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आनंदिता है हमारे साथ, लिपिका हैं, परिवार की महिलाएं हैं। ये बताइए कि आपका लिस्ट में नाम था या नहीं था? आपका था? नहीं था। तो देखिए, एक ही परिवार में सबसे पहले हैरानी की बात यह है कि 2 बहनें हैं और उनमें एक का नाम था, नहीं था। 2 जन यहाँ रहेगा, 2 बांग्लादेश में भेजेगा। उन लोग तो, इन लोग का तो मोटिव तो यही था ना, जो NRC में जिसका नाम नहीं है उसको बांग्लादेश में भेजेगा। प्रदीप को अब बाकी लोगों की तरह नागरिकता साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना होगा। ट्रिब्यूनल अगर कहेगा तभी उनका परिवार भारतीय साबित हो पाएगा। प्रदीप जैसे तमाम परिवार हैं जिनका यही दर्द है। अब्दुल और पिट्टू को ही लीजिए। छोटा भाई का भी नहीं है और मेरे पिताजी का नहीं है, 3-4 जन का नहीं है। जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है बाकी सब हमने सबमिट किया है, स्कूल से लेकर मतलब शादी तक जितने भी उनका डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया। असम में 19 लाख से ज्यादा हिंदू परिवार इस मुद्दे से प्रभावित हैं, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं को ये मुद्दा ही नहीं लगता। चुनाव में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा का विरोध किया है, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कांग्रेस की जो सत्ता अभी तक आसाम में रही या देश में ही रही, वो इलीगल वोटर को वोट बैंक के यूज़ में उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उनको अपना आधार खिसकता हुआ दिख रहा है। असम के जनता, शिवसागर के जनता दिल से
ये का जो है ना का को नहीं चाहता है, इसलिए नहीं चाहता कि ये हमारे जाति के विरोध में है, ये हमारे देश के विरोध में है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अब ये कह दिया है कि करेक्टेड एनआरसी लागू की जाएगी, यानी एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो कुछ करें, लेकिन वो लोग जो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं उनको कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, शिवसागर। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।